नमस्ते दोस्तों, मैं हूं स्वदेशी रोहित। मेरा मकसद है कि आयुर्वेद के उपचारों को फैलाकर लोगों को तंदुरुस्त वह सुखी रखा जाए। दोस्तों, मैं हर बार आपके सामने आयुर्वेद से जुड़े वीडियो लेकर आता हूं और कौन से रोग में कौन से घरेलू नुस्खे को आजमाने पर आप उस रोग से मुक्ति पा सकते हैं, उसका मैं आपको पूरी की पूरी माहिती देता हूं। दोस्तों, आज धूप का मौसम शुरू हो गया है, तो धूप के मौसम में लोगों को दाद खाद वह खुजली की समस्या रहती है। तो दोस्तों, पसीना बहुत अभी गर्मियों में निकलता है। उस पसीने के कारण लोगों को खुजली होती है और खुजली, दाद वह चोराइसिस वगैरह जो भी त्वचा के साइड इफ़ेक्ट है वह उसमें रूपांतरित हो जाते हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण वह होता है कि आज का जो समय है उसमें कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं मिलती। और दूसरी बात यह कि लोग जो है वो उसका जीवन जो लोगों का है वो फास्ट हो गया है। इससे कारण फास्ट फूड जो हम घर से बाहर निकलने के बाद खा लेते हैं। तो दोस्तों, उस फास्ट फूड में सब बुरी बुरी चीज़ें यूज़ होती है, जिसमें पामोलिन तेल है और तरह तरह के जो गरम मसाले हैं वह यूज़ होते हैं। उसके कारण आपको दादर और जो खुजली की और जो डिसीज़ है, फंगल इन्फेक्शन है वगैरह आपको हो जाता है, जैसे कि चोराइसिस भी उसमें शामिल है। दोस्तों, दादर के रोग को यानी कि खुजली, खाज और खरजवे को आप मिटाने की बहुत प्रयत्न करते हैं और बहुत सी दवाएं लेते हैं, फिर भी आपको उसके योग्य परिणाम नहीं मिलते हैं। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है और जो ये खाज खुजली है वह मिटती नहीं है और धीरे धीरे पूरे शरीर में वह फैल जाती है। दोस्तों, आज करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं। पहले इतनी गर्मी नहीं हुआ करती थी भारत देश में और ये खाज खुजली के रोग भी बहुत कम हुआ करते थे। दोस्तों, अमेरिका में तो ये है 70% लोग ऐसे हैं जिसको खाज खुजली की बीमारी रहती है। दोस्तों, भारत देश में आज जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है उसके कारण खाज खुजली बहुत बढ़ गई है। और दोस्तों, आप बाहर से जो दवा लेते हो उससे क्या होता है, 20-25 दिन जब तक उस दवा का कोर्स आप करते हो तब तक आपको खुजली नहीं आती है, 2-4 दिन में राहत होती है। बाद में जैसे ही दवा ख़त्म होती है तो वह विपरीत परिस्थिति ले लेती है और ज़्यादा खुजली होने लगती है। तो वो लोग क्या करते हैं, ऊपर के जो जीवाणु होते हैं उनको ही मार पाते हैं। और दोस्तों, जो दादर की और खुजली की जो ट्यूब जो आती है बाज़ार से मिलती है, उस ट्यूब में स्टेरॉइड मिला रहता है। उस स्टेरॉइड से आपकी स्किन पहले गोरी गोरी हो जाती है और आपकी खुजली बंद होती है और फिर 20-20 दिन बाद लगातार आप उसको इस्तेमाल करते हैं, बाद में आपको खुजली की समस्या बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये तो खुजली कैसे होती है और कैसे नहीं मिट रही है उसके बारे में मैंने बताया। तो आप बात करते हैं कि खुजली को मिटाने के उपाय क्या है। दोस्तों, खुजली जो होती है उसका सबसे बड़ा कारण है शरीर में सल्फर की कमी। दोस्तों, तो आपको करना क्या है, जहाँ जहाँ से सल्फर मिलता है उस सल्फर को आपको शरीर में उतारना है। तो दोस्तों, सल्फर कोई हम केमिकल की दुकान से लेकर तो शरीर में नहीं डाल सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा सल्फर जो है वो गौमूत्र में है। दोस्तों, तो गौमूत्र की सुबह खाली पेट 2 चम्मच गौमूत्र पी लेना है और इस 2 चम्मच गौमूत्र से आपके शरीर में 40 से 50 दिन के अंदर पूरा का पूरा सल्फर बढ़ जाएगा। उसके बाद आपकी खुजली खत्म हो जाएगी और ये परमानेंट उपाय है। दोस्तों, इसके बाद आपको कभी भी खुजली की समस्या नहीं होगी, कम से कम 5 से 10 साल तक तो नहीं होगी। और जैसे ही आपको ऐसा लगे कि अब थोड़ी बहुत खुजली हो रही है तो फिर से आप 2-4 दिन के लिए गौमूत्र ले लीजिए। दोस्तों, आपने सुना होगा, गौ में वसते लक्ष्मी गौमूत्रे धन्वंतरी, यानी कि गाय के गोबर में लक्ष्मी है और जो उसका जो मूत्र है उसके अंदर धन्वंतरी यानी कि वेदाचार्य है। दोस्तों, धन्वंतरी वेदाचार्य हो गए हैं, वो आयुर्वेद के लिए ही जन्मे थे। इसीलिए यह कहावत है संस्कृत में
कि गौ में वसते लक्ष्मी, गौमूत्रे धन्वंतरी। गौमूत्र हजारों बीमारियों को ठीक करता है। और खाज खुजली के अलावा जिनको भी टीबी अथवा दमा अथवा अस्थमा है, वह लोग अगर 3-4 महीने गौमूत्र का सेवन करें तो उनका टीबी जो बार बार होता है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। डॉट्स की दवा से जो मरीज ठीक होता है उसमें ज़्यादातर मरीज ऐसे होते हैं जिनको फिर से टीबी की समस्या रहती है, लेकिन अगर 2-3 महीने गौमूत्र ले लिया तो टीबी जड़ से मिट जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हम पर भरोसा नहीं है तो आप इस जो खाज खुजली का रिसर्च है उसको राजीव दीक्षित जी, जो हमारे भारत के सबसे श्रेष्ठ आयुर्वेदाचार्य हो गए इस समय के, उसका वीडियो भी आप सर्च करके देख सकते हैं। दोस्तों, भारत देश में अभी जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके कारण खाज खुजली हो रही है, यह तो ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, ज़्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करना है। इससे गर्मी का स्तर बहुत ही बढ़ता जा रहा है। अगर आप डिस्कवरी चैनल देखते हो तो उसमें दिखाया जा रहा है कि धरती कैसे नष्ट हो रही है। दोस्तों, ये ग्लोबल वार्मिंग की समस्या मनुष्यों के द्वारा जो प्रदूषण फैलाया जाता है उसी के कारण तो हो रही है। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, जितना हो सके उतना नेचर के साथ जुड़े रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं, गंदगी नहीं करनी है। अगर आपको कहीं जगह पर जाने में गाड़ी की आवश्यकता नहीं है तो आप पैदल जाइए। पास में 1-2 गली छोड़कर जाना हो तो आप गाड़ी लेकर जाते हो, इससे आपके पैर भी खत्म हो रहे हैं और शरीर में आलस भी जमा हो रही है। दोस्तों, आज लोगों को गाड़ी के बिना चलता ही नहीं है और आपने देखा कि पेट्रोल के दाम 90 रुपये के आसपास पहुंच चुके हैं। इसका कारण क्या है, अगर आप कोई भी चीज़ ज़्यादा यूज़ करोगे तो उसकी डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो दाम भी बढ़ेगी, क्योंकि उसका स्टॉक जो है वो कम होगा और उसके जो विक्रेता है वो बढ़ते जाएंगे और वो रुपए वाले बनते जाएंगे और जनता का पैसा वहाँ डूब जाएगा। तो दोस्तों, ज़रूरत के बिना गाड़ी लेकर नहीं निकलना है। और दोस्तों, जो खाज खुजली की दूसरी दवा है, जो गौमूत्र नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि जो नारियल का तेल है, वो नारियल का तेल जो है वो आप जहाँ पर भी त्वचा में खुजली होती है वहाँ पर आप लगाएंगे तो लगातार अगर आप नारियल का तेल सुबह शाम एक टाइम लगाएंगे तो आपकी जो स्किन है वो एकदम गोरी हो जाएगी और वहाँ से जो खुजली की समस्या है वो ख़त्म होती चली जाएगी। दोस्तों, एक तीसरा भी उपाय है। तीसरा उपाय यह है कि जो कड़वा कड़वा नीम होता है, नीम, उस नीम के पत्ते को आप निकाल लीजिए और नीम के पत्ते को पानी के अंदर डाल दीजिए और पानी को उबाल दीजिए। फिर पानी को गरम पानी से नहाना है, उसको ठरने दे और वो ठंडा पानी जो है वो मतलब धरती के टेम्परेचर का पानी, बहुत ठंडा नहीं करना है आपको फ्रिज में रख के, उसको अपने नेचर से ठंडा होने देना है। उसके बाद वो जो नीम डाला हुआ पानी है उससे आप रोज स्नान कीजिए, दिन में 2-3 बार स्नान कीजिए। उससे आपकी स्किन एकदम वाइट हो जाएगी, गोरी गोरी हो जाएगी और जो आपके त्वचा के जो इचिस है, जो खुजली की समस्या है, वो समाप्त हो जाएगी। और दोस्तों, अगर आप खुजली को मिटाना चाहते हैं तो और चीज़ें जो है आपके खाने के अंदर, जो गरम मसाले वाली चीज़ है, मैदे की चीज़ है और जो ये पानी पूरी है और गोलगप्पे है, पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह, पाश्चात्य संस्कृति के जितने भी खाने हैं, जितने भी व्यंजन हैं, उन सबको आपको छोड़ देना है। तब तक छोड़ देना है जब तक आपकी त्वचा के रोग ठीक नहीं हो जाते। दोस्तों, आज का समय जो है वो इतना बिगड़ गया है कि सब पाश्चात्य संस्कृति के पीछे भाग रहे हैं। दोस्तों, वो हमारे पहरवेश हो या फिर हमारा खान पान हो या फिर हमारी विचार सरणी हो या फिर हमारी भाषा ही क्यों ना हो। दोस्तों, हमने सब खिचड़ी कर दिया है। ना ही हम अंग्रेज हो पाए, ना ही हम भारतीय रह पाए और ना ही हम देशी बन पाए। दोस्तों, हम विदेशी और देशी के बीच में फंस गए हैं। दोस्तों, तो जितना हो सके उतना अपनी मातृभाषा का प्रयोग कीजिए और इस अंग्रेजी भाषा की गुलामी छोड़ दीजिए। दोस्तों, ये अंग्रेजी भाषा व्याकरण के बिना की भाषा है। उसका जो ग्रामर है वो एकदम बकवास है। आप अगर देखोगे तो हमारे यहाँ चाचा हो, फूफा हो और मामा हो, ये तीनों अलग अलग शब्द है ना, अंग्रेजी में तो एक ही है।
अंकल। दोस्तों इसी तरह बहुत से ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेज़ों में कम है। तो अंग्रेजी भाषा जो है वो एकदम रद्दी भाषा है, उसे त्याग दीजिए। दोस्तों हमारी इतनी अच्छी मातृभाषा है, वह 135 करोड़ लोग बोलते हैं और उन लोगों से ज़्यादा संख्या में है। दोस्तों अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा विश्व की भाषा है तो ये बात गलत है। मैं आपको बता दूं कि चाइनीज़ भाषा जो है वो चीन में सब लोग बोलते हैं, वहाँ कोई अंग्रेजी नहीं बोलता, वो लोग अंग्रेजों का त्याग करते हैं। तो दोस्तों ये भारत वाले क्यों नहीं कर सकते? हम तो अपनी संस्कृति के प्रति इतने स्पष्ट थे, तो हमारी संस्कृति जा कहाँ रही है? दोस्तों अब इस विषय को हम बाद में देख लेंगे, लेकिन आज का जो विषय है वो विषय दादर का खाज खुजली का है। तो दोस्तों सल्फर की मात्रा जैसे ही आपके शरीर में बढ़ेगी तो आपकी खाज खुजली खत्म हो जाएगी। और दोस्तों एक नमक जैसी चीज़ जो है, नमक है, आप अपना नमक बदल दीजिए। दोस्तों जैसे ही आप अपना नमक बदलोगे तो आपकी खाज खुजली जो है वो तो ख़त्म हो ही जाएगी, लेकिन जितने लोगों को ब्लड प्रेशर जो है और जितने लोगों को स्किन डिसीज और कोई भी हो, हृदय की बीमारी भी क्यों ना हो, वह सब बीमारी जो है वो अकेले नमक बदलने से मिट जाएगी। दोस्तों सेंधा नमक मिलता है, वह नमक खाइए, ये आयोडीन युक्त नमक मत खाइए। दोस्तों ये आयोडीन की कमी उन्हीं लोगों को होती है जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, लेकिन पता नहीं हमारे देश के लोग, किस लोगों ने ये सोचा कि आयोडीन हर किसी को चाहिए। दोस्तों हमारे जो पथरीली जगह पर और पहाड़ों की जगह पर नहीं रहते, ऐसे लोग जो भूस्थल पर रहते हैं, ऐसे लोगों के शरीर में कभी भी आयोडीन कम नहीं होता है, क्योंकि जो हम सब्जियां खाते हैं, जैसे कि बैंगन हो गया, जैसे कि कोई और छिलके वाली जो हरी सब्जियां हो गई, जैसे कि गोभी हो गया, जैसे कि टमाटर हो गया, जैसे कि ये हमारा भिंडी हो गया, ये सब सब्जियां जो है उसके अंदर आयोडीन की मात्रा होती ही है और उतनी मात्रा तो काफ़ी है। अगर आपके शरीर में आयोडीन बढ़ेगा तो भी आपको खुजली की समस्या हो सकती है। तो दोस्तों अपना नमक बदल देना है। और जो आप गुड़ खाते हो, दोस्तों जो मीठी चीज़ें हैं वो बंद करने को डॉक्टर कहते हैं, कि डॉक्टर कहते हैं कि भाई जो आपको खरजवा है, जो आपको दांत खाज खुजली है, तो आपको मीठी चीज़ें बंद कर देनी है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों मीठी चीज़ों में आप शक्कर को बंद कर दीजिए, शक्कर खांड जो होती है ना उसे बंद कर दीजिए। उसके अलावा आप गुड़ खाइए। दोस्तों गुड़ दो प्रकार के होते हैं। एक गुड़ होता है जो चॉकलेट कलर का, यानी कि काला काला सा होता है, पेड़ के जैसे रंग का। दोस्तों वह गुड़ जो है वो देसी गुड़ है, उसमें कोई भी तत्व मिलाए नहीं जाते। और जो वो कास्टिक सोडा मिलाया हुआ गुड़ होता है, जो पीला है, सफ़ेद है वगैरह गुड़ जो है, उसमें कास्टिक सोडा रहता है, उससे भी आपको खुजली की समस्या हो जाती है। दोस्तों हम गोरी चीज़ों के पीछे इतने भाग रहे हैं अंग्रेज़ों के आने के बाद कि हमें हर चीज़ गोरी चाहिए। लड़का चाहिए लड़की को तो गोरा चाहिए, लड़की चाहिए लड़के को तो गोरी चाहिए। दोस्तों मकान में जो टाइल्स होती है वो गोरी चाहिए, सब चीज़ें गोरी चाहिए, खाना गोरा चाहिए, जो ये नमक है वो एकदम वाइट होना चाहिए, गुड़ वाइट होना चाहिए। दोस्तों ये क्या है? दोस्तों ऐसा नहीं होता है। जो जिसका कलर नेचुरल होता है वही उसको उपयोगी रहता है। तो दोस्तों आप जितना पाश्चात्य संस्कृति से दूर रहेंगे उतना ही आप सुखी रहेंगे। दोस्तों दांत खाज खुजली को मिटाना आसान है, लेकिन उसके जो नियम है वो पाल अगर लेंगे आप तो आपकी दांत खाज खुजली जल्दी ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और अगले वीडियो को आप अगर देखना चाहते हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरा नाम है स्वदेशी रोहित। ऐसे ही आपके सामने आयुर्वेदिक उपचार लेकर आता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।